ठीक है। एडमिन यहाँ पे लॉक्स वगैरह, जैसे कि हमने कब कितना जब साइनिंग किया हमने, जस्ट हम क्लिक करें यहाँ पर, किधर गया, यहाँ पे व्यू लास्ट साइनिंग, 30 डेज साइनिंग को चेक कर सकता है। ठीक है। तो हम एक यूजर को, लाइक नॉर्मल यूजर्स को, उसको हम क्या करेंगे, टेक्निकल पर्सन उसको हम बना सकते हैं, लाइक एज हेल्प डेस्क, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं, और रोल्स में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल मैंने ये बताया, उसको हेल्प डेस्क मैंने एक रोल असाइन किया है। ठीक है। तो उसको आप ना, किसी भी यूजर को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और एक आर बैक रोल होता है, जो मैं इंट्रा में आपको बताऊंगा कि आर बैक के थ्रू कैसे आप रोल से साइन करते हैं यूजर के अकाउंट में। तो नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे हमने बताया ऑलरेडी, इसको कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करना पड़ेगा। इनकेस आपको MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपके यूजर के मोबाइल में इनेबल करना है, तो यू मस्ट नीड टू ऐड द नंबर। तो आप उसके लिए यहाँ पे जाएंगे इंट्रा में। इंट्रा में मैं क्या करूँगा, जस्ट गो टू द यूजर, सर्च। अभी के जितने भी सारे क्लासेस रहेंगे आपको, एडमिन सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, नेक्स्ट एक्सचेंज एडमिन सेंटर, एंड थर्ड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। इसी पे फोकस होगा मोस्टली, क्योंकि जितने भी हम इस पे डिस्कस करेंगे केसेस पे, और वो सब रिलेटेड एक एक दूसरे से कोरिलेट रहेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। तो हमको क्या करना है, यूजर के मोबाइल नंबर अपडेट करना है, राइट। तो आप यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हम आके देखेंगे इसका मोबाइल्स नंबर कहाँ पे दिखा हुआ है, मेंशन है। ठीक है। तो एक सेकंड, अगर ऐसा नहीं मिलता तो आप इसे कांटेक्ट करके ऐसे लिखा होगा कहीं पर। ठीक है। कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, जस्ट क्लिक दिस वन। यहाँ पे देखा है मोबाइल नंबर। ठीक है। यहाँ से सपोज करो मैंने क्या किया, सपोज करो कुछ भी ऐसा करके मैं एक नंबर डाला। ठीक है। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर और। ठीक। एक अल्टरनेट नंबर डाला है मैंने, ऐसा कुछ किसी का नंबर नहीं है। मैंने इसको क्या किया, सेव किया। अभी जस्ट सेव किया, सेव करने के बाद मैंने क्या बोला आपको, मैं इसका क्या करूंगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर इनेबल करूंगा। जस्ट मैं क्लिक करूंगा मैनेज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। तो पहले कैसा था कि माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्लिक करते थे, मैनेज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑटोमेटिकली एक अलग टैब ओपन होता था। वो टैब एक सेपरेट माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का था। बट अभी उन्होंने क्या किया, इसको भी मूव करके माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर में जाके मूव कर दिया। ठीक है। तो इन्होंने अभी इधर कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, इधर एडमिन क्लिक, सॉरी, यहाँ पे मैं उस यूजर को सर्च करूंगा। जस्ट मैं सुमित को सर्च करूंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सुमित को क्लिक किया। ठीक है। अभी क्या करना, मुझे इनेबल करना है अकाउंट का MFA। जस्ट क्लिक हियर इनेबल। ठीक है। इनेबल करने में क्या होगा, अगर इन केस सुमित नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, उसको मस्ट है वो, उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर मींस यूजर आईडी एंड पासवर्ड टाइप करेगा। सपोज करो ये सुमित का अकाउंट है। मैं क्या करूंगा, जस्ट ओपन इनकॉग्निटो मोड। तो मैं क्या करूंगा, आपने बोला कि कौन सा क्या लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, office.com, सिंपल सा। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, ईमेल आईडी टाइप किया और जस्ट टाइप द पासवर्ड। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ गया आपका, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। आई थिंक आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने क्या किया था इसको, ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन मेथड पे क्या किया था, हमने चेंज किया था। तो उसमें मैंने क्या किया था, माइक्रोसॉफ्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर यूज किया था। इसके लिए यहाँ पे दिख रहा है। बट उसमें उसका भी मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली exactly। मैं आपको बताता हूँ ये पॉइंट, एक बताता हूँ, एक केस बाय केस मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। इससे क्या होगा, आप जब कहीं भी काम करोगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको एक क्लियर कंसेप्ट पता चलेगा। ठीक है। अभी जैसे मैं एक अकाउंट पे दिखाऊं एक बार, तो किधर गया वो अकाउंट, जस्ट तो साइन इन द फास्टर विद योर फेस फिंगर, तो ये फिंगर वगैरह के लिए बोल रहा है, तो आप उसको भी कर सकते हैं।
बट फिलहाल के लिए हमने क्या किया, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे अकाउंट है, एक यूजर है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये यूजर है। अब यूजर है जो ऑनबोर्डेड हो, ऑनबोर्डेड मतलब कंपनी ने इसको हायरिंग किया, ठीक है। हायरिंग करने के बाद इसको, हायरिंग करने के बाद उसका क्या होगा, मतलब पहले जो डेटा आया एचआरएस के थ्रू आया, ठीक है। एचआरएस ने क्या किया, उनके पास पूरा था, उन्होंने क्या किया, मेल भेजा कि भाई ये यूजर है। सपोज करो मैंने क्या किया, सुमित, और लास्ट नेम मार्स, ठीक है। तो वो पूरा डिटेल्स मेरे पास है, मैंने क्या किया, वो ये डिटेल्स आने के बाद पूरा कंप्लीट हुआ, इसका जो भी रिक्वायरमेंट, जो एक्सेस, किस तरह का लाइसेंस है, पूरा डिटेल्स ऑलरेडी उनको कंफर्म हो गया। तो डिटेल्स आया किसके पास, ये अकाउंट बनाने के लिए है। पहला जाएगा वो आईएम टीम के पास, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो आईएम टीम क्या करेगी, उसको नॉर्मली एक, उसका ना क्या करेगी, एडी में, एक्टिव डायरेक्टरी में, ऑन प्रिम उसको बोल सकते हैं, ऑन प्रिम एडी में आधार इंट्रा एडी में अकाउंट बनाएगा। तो ऑन प्रिम एक्चुअली कैसा, मैंने आपको आई थिंक पिछले क्लास सेक्शन में बताया, क्लास में बताया था कि ऑन प्रिम एडी में वो अकाउंट क्यों बनाएगा। ऑन प्रिम एडी में इसलिए बनाया गया कि हमारा हाइब्रिड सेटअप है। हाइब्रिड सेटअप, यू नो, लाइक इज यू यूजिंग सम सर्विसेज ऑफ ऑन प्रिम एंड सम सर्विसेज ऑफ क्लाउड। तो ये ऑन प्रिम एडी पे इन्होंने अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सुमित का हमारा अकाउंट बन गया। नेक्स्ट क्या होगा, मैंने तो आपको क्लाउड पे अकाउंट बनाया था, बट ऑन प्रिम पे बनेगा कंपनी में। तो अकाउंट यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसका यूजर्स नेम डिटेल्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उस टिकट को मूव कर दिया किसके पास, क्लाउड टीम के पास। क्लाउड मीन्स M365, आर यू टॉकिंग अबाउट O365, M365। अभी यहाँ पे क्या है कि उस अकाउंट को ना हमें लाइसेंस असाइन करना है। लाइसेंस मीन्स वो डिपेंड करता है कि किस तरह का उनका रिक्वायरमेंट है। सपोज करो मैंने क्या किया, M365 E3 लाइसेंस असाइन किया। मैंने आपको ये सब प्रैक्टिकली दिखाया लाइसेंस असाइन करके। वो असाइन करने के बाद उसको तमाम मतलब अलग अलग, जैसे लाइक एम एस टीम्स का एक्सेस मिला, उसको मिला MS ऑफिस के जितने पैकेज है वो मिला, राइट। और इसको मिल गया SPO, शेयर पॉइंट ऑनलाइन, वो साइट भी क्रिएट कर सकता है। उसको एक वन ड्राइव का मिला, वन ड्राइव भी मिला पर्सनली। उसके बाद तमाम अलग अलग तरह के फीचर्स हैं, वो सब जितने सारे इसको मिला। हम्म, ये हो गया, यूजर क्रिएट हो गया। अभी यूजर बनने के बाद क्या हुआ, अभी नेक्स्ट हमारे पास चैलेंज आया कि यूजर हमने बना दिया। अभी हमको उसको करना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, मतलब इसको मैंने अकाउंट जस्ट बनने के बाद नॉर्मली हमारे पास है, जब हमने लाइसेंस क्रिएट किया तो उसको हमने MFA भी उसको मैनेज करेंगे, ये हमें क्लाउड से करते हैं। तो हम नेक्स्ट उसका क्या करेंगे, उसका MFA करेंगे। अब MFA में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीन्स आप जैसे ही आप MFA के लिए जाते हैं ना, हम आप जाएंगे MFA के लिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। MFA पे जब आप जैसे बात करेंगे ना, तो नेक्स्ट आपके लिए क्या चैलेंज आएगा कि आप, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी में कितने तरह के सर्विस आप MFA के लिए इनेबल किए ऑप्शंस। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। उसमें जैसे कि मैंने आपको आई थिंक पिछले क्लास में बताया था, आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, लाइक एज एसएमएस, सॉरी एसएमएस। तो उसमें कैसा है कि आप जब यूजर आईडी एंड पासवर्ड टाइप्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आपको ऑथेंटिकेशन के लिए एसएमएस जाएगा। तो आप जस्ट टाइप करते हैं एसएमएस में, जो आपको कोड मिलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, आप जैसे उसको टाइप करेंगे वो ऑथेंटिकेट होगा। और दूसरा कैसा ऑप्शन है, आपको कॉल्स आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के कॉल्स आएंगे, वो ऑलरेडी उसमें कॉल्स को आपको रिसीव करना है, और हैश या वन टैप क्लिक करेंगे।
उसमें ऑलरेडी ऑप्शंस बताया गया, कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं या समथिंग, यू कैन प्रेस हैश टू कंफर्म फॉर ऑथेंटिकेशन। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट का खुद का माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज करता है माइक्रोसॉफ्ट, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर भी यूज कर सकते हैं। इसमें कैसा है कि ना, मैं आपको इसका रीजन क्या है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज करते हो, एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता। कॉल का भी करते कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता। ये जितने भी सारे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट से प्रोवाइड सर्विसेज हैं। अगर आपने देखा हो काफी अलग अलग कंपनी में तो वो लोग एक थर्ड पार्टी टूल्स भी यूज करते हैं, तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट। सपोज उन्होंने ये जितने भी सारे सर्विसेज हैं मैंने आपको बताया, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, मतलब कि इसका आपको कोई अलग से कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ये तो हो गया एक सर्विसेज। उसके बाद एमएफए के लिए क्या होता है, अलग अलग कंपनी अलग तरह के यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल के बताता हूँ। जैसे आप थर्ड पार्टी अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड मैं आपको उसका नाम बताता हूँ। जैसे कि आप यूज कर रहे हैं, एक करके पिंक आईडी आता है, वो भी एक थर्ड पार्टी है। और जैसे कि आप वीआईपी पास कर करके एक आता है वीआईपी पास, वो भी सब अलग अलग एप्लीकेशन हैं। तो वो डिपेंड करता है आपको किस तरह से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में लोग एसएमएस और अगर आप एमएफए यूज कर रहे हो, कंपनी आपको 2-3 ऑप्शन अवेलेबल करती है कि जैसे कि पहले एसएमएस का अवेलेबल भी रहेगा। इनकेस आपका इनके सपोज करो आपके मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे। अगर सपोज करो आपका मोबाइल बंद है, तो आप कैसे लॉगिन करेंगे, एक चैलेंज है। तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज नहीं आ रहा तो आप कॉल पे ऑप्शन ले सकते हैं। अगर कॉल भी नहीं कर रहा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज करके आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं कि जो लॉगिन कर रहा है, जो भी लॉगिन कर रहा है बंदा, वो प्रॉपर वही बंदा है, ऑथराइज कर देता है। तो एमएफए के लिए मैं बेसिकली हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। तो हमने आपको दिखाया इस पोर्टल पे, राइट, हमने यहाँ पे क्या किया, एमएफए हमने इनेबल किया आपके अकाउंट में, ठीक है। तो ये जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर है। और मैं इसका ना आर्टिकल भी आप ले लो, मैं भेज दूंगा और थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा। सुमित, आपने आपको कुछ क्वेश्चन करना है क्या? सर एक क्विक क्वेश्चन था। जैसे ऑन प्रेम जैसे आपका एक्टिव डायरेक्टरी होता है, हम्म तो उसमें ग्रुप्स होते हैं, तो ग्रुप्स के अपने पॉलिसीज होती हैं, और हम्म। M365 का हम उसके ऊपर से हम लाइसेंस देते हैं। तो क्या हम सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रेमिसेस में सिर्फ यूजर बनाते हैं, उसके बाद उनको M365 का लाइसेंस देते हैं, दैट्स अबाउट इट, कि ऑन प्रेमिस एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ और भी करते हैं जिससे कि वो अलग फंक्शंस हम्म। यूज कर सकते हैं, या उनके और कुछ फंक्शनैलिटी होती है? नहीं, ऑन प्रिम से भी आप लाइसेंस असाइन कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने अच्छा क्वेश्चन किया। वो भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इनके साथ काम कर रहे हो तो आपको कभी कभी आपको भी प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ग्रुप तो लाइसेंस हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ से साइन करना है। कोई यूजर बना और ऑलरेडी उसको लाइसेंस असाइन किया है ऑन प्रिम से, और क्लाउड से आप ट्राई कर रहे हो उसको लाइसेंस चेंज करने का या रिमूव करना, तो एक क्वेश्चन होगा। क्योंकि आप M365 सर्विसेज एक्सेस करते हो तो कोई जरूरी नहीं आपको ऑन प्रिम का भी एक्सेस हो, Okay. ठीक है। मैं वो बताता हूँ, सपोज करो मैं एक बार आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। तो ये आपको हमारे पास ऑन प्रिम का सर्वर्स है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसको हमने क्या किया, इसके एडी को और इसके एडी को, ठीक है, हमारा जो क्लाउड पे एडी है, जिसको अभी लोग बोलते हैं एजूर एडी, इंट्रा एडी, जो भी बोलते हैं। इंट्रा एडी हो गया, हमारा हो गया ऑन प्रिम एडी। तो हमने क्या बताया था कि कोई भी यूजर अगर ऑनबोर्डेड होता है तो पहले वो आपका हाइब्रिड सेटअप है, ठीक है। तो उस
अगर हाइब्रिड सेटअप है तो 101% वो यूजर कहाँ पे बनेगा, एक क्लाउड पे बनेगा, ठीक है। सॉरी ये ऑन प्रीम पे बनेगा, मैं क्लाउड बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं ready। ये सिंक होता है, सिंक करके करता। तो यहाँ पे यूजर बना, यूजर बनाने के बाद क्या करते हैं, यूजर में मनली ओनली फॉर नॉट यूजर क्रिएशन। यहाँ पे क्या क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे वो क्या करेंगे, यूजर आईडी क्रिएशन, क्रिएशन में अभी यूजर आईडी क्रिएशन के साथ उसका ना ईमेल आईडी भी बनेगा, ठीक है। ईमेल आईडी भी बनाएंगे, उसमें स्टैंपिंग भी करेंगे। स्टैंपिंग मतलब उसका एसएमटीपी वगैरह जितने भी हो वो सब सेट करेंगे। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, ग्रुप में आपको इसको भी क्लियर करता हूँ कि मतलब ग्रुप्स ग्रुप्स में एडिंग करेंगे, वो डिपेंड करता है वो रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से ग्रुप में किस लिए ऐड कर रहे हैं। और डजेंट मैटर, मैटर ए है हमारा एग्जैक्टली क्या है, हमें देखना है कि वो लाइसेंस कहाँ से साइन कर रहे हैं। तो अगर आपका हाइब्रिड सेटअप है, पहले की जो कंपनी थी जो स्टार्टिंग में, जो मतलब बाद में इन्होंने स्टार्टिंग जब उन्होंने M365 को सर्विसेज परचेज किया, उनका कैसा कंसेप्ट था, वो लोग क्या कहते हैं, मोस्टली सब लोगों ने कहा सबका हैबिट यही था ऑन प्रीम पे ही ग्रुप बनाते, तो इनको पास इतना कंसेप्ट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, ऑन प्रीम पे ही उन्होंने लाइसेंस ग्रुप भी बनाया, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं भी काफी सारे मतलब एटलीस्ट कई सारे क्लाइंट के लिए काम किया, तो मैंने बहुत देखा बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अभी भी ऑन प्रीम पे ना उनके लाइसेंस ग्रुप है, सपोज करो लाइसेंस ग्रुप्स है। तो उसमें भी थोड़ा चैलेंज है, अभी फिलहाल वो लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट करके उसको भी क्लाउड पे ला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इस पे डिपेंडेंसी ऑन प्रीम पे लोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लास्टली फाइनली वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसको एडी के लिए यूज करेंगे। और उसके बाद ऑन प्रीम पे बहुत सारे ना, मतलब ऑन प्रीम के बोला इन हाउस बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे जब कम हो जाए, सब चीजें क्लाउड पे मूव हो जाएगा, तो मोस्टली लोग इंट्रा को ही मैनेज करेंगे, इंट्रा के थ्रू सब चीजें करेंगे। तो होता क्या है, मैंने यहाँ पे यूजर बनाया, यूजर बनाने के बाद उसको लाइसेंस असाइन किया, ठीक है, यूजर लाइसेंस बन गया। और ये मूव होके आ गया, इंटरप आ गया है सिंक होने के बाद। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है। वो एग्जैक्टली क्या होता है, जो हमारे लाइसेंस ग्रुप है, ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजुअल करेगा। आप इंट्रा में जाके हम क्या करेंगे, सॉरी एजूर एडी में, ऑन प्रीम एडी में जाएंगे, वहां पे यूजर क्रिएट किया, वहां पे ग्रुप ऐड किया। वो ग्रुप हमारा सिंक है, कहाँ से मैंने बोला M365 जो हमने सब्सक्रिप्शन परचेज किया है। तो लेकिन बट आप यहाँ से ना उस यूजर का लाइसेंस रिमूव नहीं कर सकते इंट्रा से। आपको अगर रिमूव करना है इंट्रा, आपको ऑन प्रीम एडी पे जाना पड़ेगा, वहां से अगर इनकेस चेंज भी करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट लेकिन इन केस आपको लगता है कि मुझे उस यूजर को, सपोज करो मेरे पास ऑन प्रीम एडी का एक्सेस नहीं है, एडी का ऑन प्रीम एडी का एक्सेस नहीं, आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे ना एक काम करता हूँ मैं और क्लाउड से उसको लाइसेंस दे देता हूँ, मतलब क्लाउड मतलब M365 एडमिन सेंटर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से आना पड़ेगा, आप ग्रुप के थ्रू उस ग्रुप को ऐड नहीं करेंगे। सपोज करो मैं वो क्या करता हूँ, लाइसेंस ग्रुप लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था क्लास में, मैंने लाइसेंस ग्रुप बनाया था, मैंने लाइसेंस ग्रुप के थ्रू यूजर के जो एम ई करके है, मैंने लाइसेंस असाइन किया था। बट यहाँ के केस में ग्रुप वाइज अगर वो ग्रुप ऑन प्रीम पे बना हुआ है, वैसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मैनुअली आके ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअली ये टास्क मैनुअली ये ऑन प्रीम पे इसलिए किया जाता है, उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। यूजर ऑन बोर्डेड हुआ, सब कुछ बना, उसको हमने ग्रुप में ऐड किया, उसको सब सब्सक्रिप्शन वगैरह यूज करने लगे। बाद में ये यूजर क्या होगा, आप बोर्डेड करना है, मतलब वो अगर कंपनी छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे वो दोनों फीचर्स में मेनली क्या होता है, तो ऑफ बोर्ड होता है यूजर, आप बोर्ड होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, आप बोर्ड होने के बाद उसका अकाउंट डिसेबल करते हैं। तो उसका अकाउंट हम जो डिसेबल करते हैं, ठीक है, अकाउंट फर्स्टली डिसेबल करते हैं, ठीक है, अकाउंट डिसेबल करेंगे। दूसरा क्या काम है, अकाउंट डिसेबल हो गया, उसका साइनिंग बंद हो गया, ठीक है। दूसरा क्या टास्क होता है कि भाई अगर वो यूजर को लाइसेंस वगैरह जितनी भी सारी चीजें, मतलब M365 की सर्विसेज जो भी है, तो उसके लिए ना वो टिकट फिर आप मूव करते, ऑन प्रीम वाले ने काम कर दिया एडी ने, वो टिकट मूव करता था M365 के टीम के पास। M365 क्या काम करती है, वो जाके वहां से भी उसको अकाउंट डिसेबल करती थी, राइट। अकाउंट डिसेबल किया, डिसेबल मतलब वो साइनिंग न कर पे आउटपुट में, अकाउंट डिसेबल किया,
ये काम करके छोड़ दिए, बट आफ्टर 13 डेज वो डिपेंड करता कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर, या 40 to 45 डेज, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं इसका लाइसेंस आपको रिमूव करना है। तो फिर वो टिकट आता है, एक टिकट क्रिएट करते थे किसके पास, वो तो M365 का है। तो M365 टीम क्या करती है, उसको क्या करेगी, फिर वो लाइसेंस रिमूव करेगी, कि मुझे, क्योंकि वो कॉस्ट कॉस्ट वाइज जो है तो होता है कि मतलब आपको, आप यूज करो ना यूज करो, आपने असाइन किया तो आपका उसको कॉस्टिंग करना देना पड़ेगा। तो इसको उन्होंने क्या किया, इस चीजों को, ठीक है, तो उनको उन्होंने, एक, एक किधर चला गया भाई, भाग क्यों रहा है। इसमें क्या हुआ, डबल काम होता था, क्योंकि उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग मतलब मैनेज नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में पहले क्या किया, ये दोनों काम कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये लाइसेंस जो है ना ऑन प्रिम से ही किया। तभी क्या है, यूजर को ऑफबोर्डेड करना है, तो सिंपली है, अकाउंट हमने क्या किया है, जो भी यूजर का अकाउंट क्रिएशन मतलब किया है, अकाउंट डिसेबल करेंगे, ये उसके साथ इसका ईमेल आईडी भी डिसेबल होगा। और ग्रुप्स में कैसा है कि वो लाइसेंस मतलब जब उसको कंप्लीटली क्लीन अप करना है, तो ऑन प्रीम वाला क्या करेगा, उसको ग्रुप से भी निकाल देगा, वो ग्रुप उसके अकाउंट से डिसेबल करके, जब मतलब कंप्लीटली डिलीट करता है अकाउंट। कहने का मतलब ये है, अकाउंट को जब क्लीन अप करता है तो अकाउंट को डिलीट करता है, उसको अनसिंक ओयू में डालता है। अनसिंक ओयू वो एडी से, एडी में सिंक नहीं होगा, वो अकाउंट सिंक नहीं होगा, तो आपको ना तो आपको यहाँ पे ऑन प्रीम एडी में दिखेगा, ना तो ही वो अकाउंट इंट्रा एडी में दिखेगा, अनविजिबल हो जाएगा। और उसको लाइसेंस ग्रुप पे निकालेंगे तो हमारा लाइसेंस ऑटोमेटिकली मतलब क्लीन अप होगा। जैसे सपोज करो हमारे पास 2000 लाइसेंस है, हमने 10 यूजर को रिमूव किया, तो उसके हिसाब से वो प्लस में हो जाएंगे, वहां पे ऐड हो जाएंगे। ये वाला हमारा कंसेप्ट है, इसमें कुछ डाउट है। सर दो चीजें पूछना है मेरे को। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ओनली आपको आपके ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में ही दिखती है, या वो यूजर वहां पे भी होना चाहिए, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वी आल्सो नीड टू create an account on M365? नहीं नहीं नहीं, एक बार सिंसियरली क्लियर करें, क्या करें आप, ऑन प्रीम पे कौन से अकाउंट। ऑन एक्टिव डायरेक्टरी की ऐसी, ऑन प्रेमिसेस की जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसमें ऐसी, why do we need two places? Why can't we just make one as say M365 में ही सारे accounts बनाए और that's about it? या हम ऑन प्रेमिसेस में ही अपना एक एक्टिव डायरेक्टरी जो है वही यूज करें ऐसी, क्योंकि हम M365 का लाइसेंस एज सच तो हम लोग लेते ही हैं, एक कंपनी जो जो हम्म मीडियम एंटरप्राइज है या है, वो हम्म लोग तो हम्म वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट का एक एक वो तो लेते ही है ना हम्म लाइसेंस, हम्म हम्म, क्योंकि उनको लैप कंप्यूटर्स के लिए भी चाहिए उसको, तो उसके साथ वो ये लाइसेंस भी ले लें और सारे का सारा वो लोग ऑन प्रेमिसेस में ही उसको यूज करें। उनको एज सच M365 क्लाउड में जाने की क्या जरूरत है? नहीं, ऑन प्रीम का भी लिमिटेशन है। ऑन प्रीम जैसे आप एडी की बात करते हैं, एडी पे आप ना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं उसका, आप पॉलिसी वगैरह पॉलिसीज बना बना सकते सकते जी। हैं, राइट। तो वो जितने भी सारे आप फीचर्स, आप जितने भी सारे सर्विसेज आप यूज करते हैं ना, वो ऑन प्रीमाइस डिवाइसेस के लिए होते हैं, लाइक एज फिजिकल डिवाइसेस। जैसे हमारे पास लैपटॉप है, यूजर्स हैं, हम लोग पहले क्या होता है एडी से कनेक्ट करते थे, अभी भी होता है, बट अभी क्या है, धीरे धीरे चीजें क्या हो, धीरे धीरे क्लाउड पे मूव हो रहे हैं। और इसका जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मतलब इनकेस हमने इंट्रा पे जाके ले सकते हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं, लेकिन इसका आप कॉस्टिंग करेंगे, उसका इंट्रा पे जाके सर्विसेज का लेंगे ना, तो वो दोनों में काफी होता है, डिपेंड करता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कॉस्टिंग के हिसाब से कंपनी कितना पे करना चाह रही है। और दूसरा चीज, अकाउंट में कैसा होता है, अकाउंट हम लोग यहाँ से क्यों क्रिएट करते हैं, हम रियली आप बोल रहे हो, आप हम यहाँ इंट्रा से भी अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि उसको मतलब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सेंट्रलाइज उसको मैनेज करें। हम यहाँ पे अकाउंट बना दिए, ठीक है, हमारे पास कैसा है कि मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो, हमारे पास ना कुछ हमारे पास 3000 यूजर है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास ना ऑलरेडी 2000 यूजर ऑलरेडी हमारे पास
ऑन प्रीम मतलब हमारे पास जो सिस्टम्स है वो एडी के थ्रू मैनेज होते हैं, मतलब उनका मतलब जितने भी सारे पॉलिसीज हो गए फर्स्ट, और उसको हमने एडी से कनेक्ट किया, ऑन प्रीम एडी से ही कनेक्ट किया, उसको डोमेन वगैरह ज्वाइन किया ऑन प्रीम एडी से। हमारे पास 1000 यूजर जो है, हमने उसको क्या किया, धीरे धीरे उनको क्या किया है, उसको हम इंट्रा से किया। इंट्रा मीन्स वो हमको, आपको भी पता है, एमडीएम टीम, मोबाइल डिवाइस मैनेज, जिसको बोलते हैं इंट्यून टीम। तो इंट्यून क्या होता है, डिवाइस को मैनेज करती है। तो हमने क्या किया, एजूर एडी कनेक्ट, एजूर एडी से इसको कनेक्ट किया है। लेकिन हमारे पास अभी भी 2000 यूजर्स हैं जो हमारे पास ऑन प्रीम एडी से हैं, जहां से हमने पॉलिसी बनाया है, जहां पे हमने उसको डोमेन ज्वाइन किया है। तो दोनों को बैलेंस करने के बाद हमें, क्योंकि M365 सर्विसेज भी यूज करना है, तो मैंने वो सब्सक्रिप्शन भी परचेज किया है। और दोनों को हमने क्या किया, इंट्रा आईडी से सिंक करके यहाँ पे हमने जो अकाउंट क्रिएट किया वो विजुअल यहाँ होगा। बट ये वाला जो अकाउंट है, 2000 यूजर्स हैं, आप यहाँ से नहीं मैनेज कर सकते। मतलब उसको पॉलिसी क्लाउड पे या तो हाइब्रिड पॉलिसीज होते हैं वो बना के आप कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक लिमिटेशन है कि आप नहीं कह सकते 100% आप सब चीजें वहाँ पे मॉडिफाई कर सकेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे भी डिपेंडेंसी ऑन प्रीम एडी का है। इसके लिए क्या होता है कि हमको ऑन प्रीम आईडी का डिपेंडेंसी है, तो हम सब चीजें नहीं मैनेज कर सकते हैं। बट हाँ, लेकिन कंपनी क्या कर रही है अभी के क्या सीन में, कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या ना अलग अलग तरह के सब्सक्रिप्शन लेके आया है। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं ना, एक साथ कोई भी कंपनी ना मूव नहीं करती है। उनकी भी है कि भाई हम, और कोई भी कंपनी अपना एक्टिव डायरेक्टरी किसी मतलब ऐसे कंपनी के पास देना जो माइक्रोसॉफ्ट को देना, कि मतलब उसके पास उसका एक्सेस विजिबिलिटी ना हो, फिजिकली उसके पास एक्सेस ना हो, तो मतलब कोई लाइक नहीं करता। इसलिए कोई भी कंपनी हो अपना खुद का एडी सर्वर बनाती है, वहां पे उनको यूजर्स का डिटेल्स सब सब कुछ रहता है। इनके सपोज करो कि हाँ आप मतलब सपोज कि मैंने क्या किया, सब इंट्रा में ही बना दिए, इनकेस ये डाउन हो गया, ठीक है, डाउन हो गया तो क्या होगा, उसमें चैलेंज क्या आएगा, ठीक है, ये तो पूरा सर्विसेज सर्विसेज गया है, लेकिन यूजर भी वो सिस्टम पे भी काम नहीं कर पाएगा। ओके। एटलीस्ट अगर M365 का सर्विसेज डाउन हुआ, आपके इंट्रा पे यूजर है, यूजर कैन डू मल्टीपल टास्क, वो डेली बेसिस के जितने भी काम कर पाएगा। नहीं तो यहाँ ही डाउन हुआ, इंट्रा डाउन हुआ, वो लॉगिंग भी नहीं कर पाएगा। आपको भी पता हो, डायरेक्टली सिंक होगा क्लाउड से, आपको ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथराइज करेगा, तब आप जाके उस अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। ठीक ठीक। इसीलिए कंपनी ऑन प्रीम एडी को ही प्रीफर करती है। आज भी देखेंगे मोस्ट ऑफ कंपनी जितने अकाउंट होते हैं बनते हैं सब ऑन प्रीम एडी पे। दूसरा सीन क्या है, आप क्लाउड मैनेज करते हैं M365 सर्विसेज, आपका अकाउंट इसलिए यहाँ पे बनाया जाता है, क्लाउड पे बनाया जाता है। आपका जो भी आप देखेंगे एडमिन का जो भी अकाउंट बनता है वो क्लाउड पे बनाते हैं। वो उनको पता है कि मोस्ट ऑफ सब जितने 99% आपको जितने भी सारे काम करने हैं M365 पे करने हैं। आपको only for you have access if given any access like on prem ID, so you can like as a reader access or something basic changes, तो on prem ID का वो लोग सर्वर का एक्सेस देते हैं। सीने हैं, एनी डाउट? नहीं। क्लियर हो ना, क्लियर होना चाहिए। आप अगर क्लासेस कर रहे हैं, आपको एक एक क्लियर इन होगा ना तो केस आप भाई इन केस अगर कोई पॉलिसीज क्रिएटेड है ऑन प्रेम पे, तो सेम सेम पॉलिसीज सिंक होंगे ऑनलाइन? नहीं, ऑन प्रीम पे आपका है तो ऑन प्रीम पे आपका पॉलिसी किस लिए बना, ऑन प्रीम के आपको ऑन प्रीम पे मैनेज करने के लिए, राइट? क्लाउड के सॉरी। पॉलिसी नहीं, ऑन प्रीम पे आपने कोई पॉलिसी बना रखा है, राइट? आप हाँ यही हाँ बोल रहे हाँ। हैं ना? ऑन राइट प्रीम पे हाँ। आपने वो पॉलिसी इसलिए बनाया कि हमारे पास ऑन प्रीम का डिवाइस मींस लाइक हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस हैं, राइट? उस पे हमने पॉलिसीज इन्फोर्स किया है। हमने क्या किया, हाइब्रिड हाइब्रिड इन्वायरमेंट हमारा है, मींस लाइक वो हमारा इंट्रा का जो एडी कनेक्ट करके हमने क्या किया, सिंक कराया हमने क्लाउड के सर्विसेज को। तो दोनों को हमको बैलेंस करने के लिए हाइब्रिड पॉलिसी हम लोग बनाते हैं। लेकिन वो अच्छा। पॉलिसी क्या है ना, उसमें कैसे कि आपको हाइब्रिड में भी कुछ लिमिटेड आपको मिलेगा परमिशंस उसको मैनेज करने के लिए, प्लस आपको क्लाउड के जितने भी सर्विसेज उसको भी मैनेज करने के लिए होता है। हम्म। बट आपको इधर बहुत ज्यादा मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि ये जो काम है ना इंट्रा वाला अभी मोस्टली IM टीम करती है, ठीक है। एक तो सिनारियो उन, पूछना था बस। हाँ, इन केस सिंक होने के बाद अगर यूजर एक्सीडेंटली डिलीट होता है ऑनलाइन से, उसको रिस्टोर करने के बाद वापस से सिंक होगा वो, या फिर न्यू यूजर क्रिएट करना पड़ता है उसके लिए? आपको क्लाउड से डिलीट ही नहीं होगा ना। सीन तो ये है ना, आपका ऑन प्रीम पे अगर वो मतलब क्रिएट हुआ है और क्लाउड पे आके विजुअल आप डिलीट नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी है सिंक का एक्सीडेंटली अकाउंट। डिलीट नहीं होगा?
क्या बोले आपने? मैंने कुछ सिनेरियो ऐसे देखे थे जिसमें हाँ यूजर डिलीट होके फिर अगर रिस्टोर करते हैं तो उसमें कुछ सिंक इश्यूज आते हैं। नहीं नहीं, देखो उसमें कैसा है कि जैसे यूजर है, ठीक है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, ओके। यू कैन ओनली डिलीट दिस यूजर फ्रॉम योर लोकल एक्टिव डायरेक्टरी। अकाउंट यहाँ पे बना ही नहीं एक्चुअली। देखो मैं आपको बताऊँ सिंपल सा, जो अकाउंट आपने इंट्रा पे बनाया है क्लाउड पे, उसको ही आप डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई भी अकाउंट सिंक अकाउंट है तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। सिंपल सा, ओके ओके। ठीक है। अगर बट आप उस ऑन प्रेम पे कोई प्रॉपर्टीज अगर आप चेंज करते हो तो रियल टाइम सिंक हो जाएगा वो? नहीं, सेम टाइम नहीं होगा। एटलीस्ट वो डिपेंड करता है सिंक या साइकिल के ऊपर। एटलीस्ट 30 मिनट और 15 मिनट डिपेंड करता है आपके, आपने किस तरह का उस पे सिंक का साइकिल अपने सेट कर रखा है। ओके, वो हम सेट कर सकते हैं सिंक साइकिल? आई एम नॉट श्योर। आई थिंक बाय अच्छा डिफॉल्ट 30 मिनट या 15 मिनट का कुछ होता है, बट मैं ओके इतना ओके। श्योर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। तो हमने क्या किया ओके यूजर को, मतलब देखो अब आप पूछ ले, ठीक है, बट कैसा है ना, थोड़ा ब्रेक हो जाता है हमारा वो बात करने का। तो पहले क्लास कंप्लीट होगा, आपको टाइम दिया जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर इनकेस लगता है कि बाद में आपको मिस हो रहा है, आप नोट डाउन करो, ओके बाद में आप पूछो, क्लियर करेंगे। बट थोड़ा फ्लो इसमें ओके कैसा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या किया, आपको एमएफए बताया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। अभी लाइसेंस का हमने ऑलरेडी कंसेप्ट किया था, मेल बॉक्स का आपको बता दो। नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है मेल बॉक्स का। हमने क्या किया था, उस यूजर को E5 लाइसेंस करके हमने साइन किया था। E5 का मैंने बताया कि उसमें 100 GB आपको मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 E5। तो हमारे केस में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट 365